welcome back students on the online platform of Cognito for the better learning. So, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं और हमने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 4 स्टेप्स को फॉलो करता है। फॉलोइंग स्टेप्स आर अप्लाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो उसका थोड़ा सा रिवीजन लेकर के आज हम 4 एग्जाम्पल और करेंगे और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस का होमवर्क नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में मिलेंगे। हालांकि मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के साथ लास्ट में नीचे लिंक में पीडीएफ हो मिल जाए, तो मैं 4-5 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। बट दैट डजंट मैटर्स। सीएसईपीटी के लिए मुझे पीडीएफ लोड करनी होगी, मैं अलग से पीडीएफ लोड कर दूंगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने सीखा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने 4 स्टेप सीखे थे। तो वो 4 स्टेप क्या हैं देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था, अगर क्वेश्चन में कोई गुडविल दी हो, अगर बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है या बैलेंस शीट की एसेट साइड है, एसेट साइड में अगर कोई गुडविल दी हो, अगर कोई गुडविल दी हो तो सबसे पहले उसे राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए क्या करते थे हम लोग? राइट ऑफ करने के लिए क्या करते थे? गुडविल एक असेट है, गुडविल एक असेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, असेट का डेबिट बैलेंस है। तो हमने प्रीवियस में पास्ट में गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया होगा, या गुडविल जब हम लोगों ने रेज करी थी ना ये, हाँ, तो जब रेज करी थी तो हाँ, जब रेज करी थी तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया था। ठीक है, जितने भी पार्टनर बचे होंगे उन्हीं में तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया था। अब जब भी राइट ऑफ करेंगे गुडविल को तो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो राइट ऑफ होगा। तो जब राइट ऑफ करेंगे तो जो क्रेडिट है उसको कर दो डेबिट, जो डेबिट है उसको कर दो क्रेडिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था हमारा? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था? दूसरा पॉइंट कह रहा था कि हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता था? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता था? हम लोग गुडविल को पहले क्रेडिट करते थे इन ओल्ड पार्टनर्स, उसके बाद इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यही तो करते थे। ये पहला स्टेप करते थे। दूसरा स्टेप क्या करते थे? डेबिट गुडविल इन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, यही तो करते थे। और ये गुडविल एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग फाइनली एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर देते थे, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते थे। ये रिवीजन चल रहा है कल का, मैंने आपको बताया था ना, इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी आप गुडविल के कंसेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको 4 कंसेप्ट तुरंत याद आ जाएंगे। तो पहला ये, दूसरा ये हो गया। तीसरा कंसेप्ट क्या था गुडविल का? तीसरा कंसेप्ट क्या था गुडविल का? अगर कोई कैश आई है, या कोई कैश आई है मतलब कैश इंट्रोड्यूस हुई है, या कैश विड्रॉ हुई है मतलब कोई कैश गई है, कोई कैश आई है या कोई कैश गई है, कैश इंट्रोड्यूस हुई है या कैश विड्रॉन हुई है,
अगर कैश इंट्रोड्यूस हुई है तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर कैश विड्रॉ हुई है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये ठीक है, इतना हमने बताया था। कैश इंट्रोड्यूस हुई है तो एसेट मेरे पास आई है, कैश गई है तो मेरे पास से एसेट चली गई है। जब एसेट आती है तो डेबिट होता है, जब एसेट जाती है तो क्रेडिट होता है। जब एसेट आई है तो एसेट ने हमारी कैपिटल बढ़ा दी है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और किसी भी क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है तो उसको और क्रेडिट कर दो। कैश हमारे पास से गई है तो उसने हमारे क्या कहते हैं कैपिटल को घटा दिया है, और कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर उसको घटाना है तो उसको डेबिट कर दो। तो इतनी चीजें समझ में आई। चौथा और आखिरी पॉइंट क्या कहता था, गुडविल को रेज करो, रेज गुडविल, लेकिन उसके साथ शर्त क्या थी, इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि गुडविल को रेज करना गलत है, और ये कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि गुडविल को रेज करना गलत है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनीज एक्ट 2013 ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं, एएस बनाए हैं, एएस 26, एएस 26 इसको मना करता है रेस करने के लिए। प्रीवियसली ये किसमें बोला गया था, प्रीवियसली एएस 10 में बोला गया था। तो आपको एएस 10 याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एएस 26 ही याद करके रखना है। अगर मान लीजिए एमसीक्यू में आ जाता है सीएससीपीटी वालों के उसमें कि कौन सा एएस है जो गुडविल को रेस करने के लिए मना करता है, तो आपको याद होना चाहिए एएस 26। और सीएससीपीटी ये भी पूछ लेता है कि कभी कभार एएस 26 नहीं देकर के एएस 10 दे देता है और नन ऑफ द अबव दे देता है, तो आपको एएस 10 पे भी क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर नन ऑफ द अबव है, सॉरी, अगर नन ऑफ द अबव है तो आपको नन ऑफ द अबव पे टिक करना है। लेकिन अगर एएस 10 है और एएस 26 नहीं और नन ऑफ द अबव नहीं है तो आपको एएस 10 पे टिक करके आना है। पहली चीज, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि प्रीवियसली किसमें लिखा था कि गुडविल को रेस नहीं करना है, तो हम ये गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे। गुडविल रेस करने का मतलब है गलत काम करना। मैंने आपको कल कहा था कि आप अपने घर पे जाइएगा, पूछिएगा अपने मम्मी पापा से कि मैं आगे आने वाले 4-5 सालों में इतना रुपए कमाऊंगा, उस रुपए को आज ही मुझे बांट दो, आज ही आप लोग आपस में बांट लो। तो पापा ने क्या कहा होगा, जाओ जाकर के बेटा डॉक्टर का इलाज कराओ, नहीं जिससे पढ़ रहे हो उसका डॉक्टर का इलाज करा दो, है ना, यही तो कहा होगा। तो देखिए कि एएस 26 मना करता है, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम कैसे बांट सकते हैं, हम नहीं बांट सकते फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को, हमारे अंदर ये है ही नहीं कि हम फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को बांट दें। लेकिन अगर क्वेश्चन मुझसे गलत काम करने के लिए कहेगा तो मैं गलत काम करूंगा, और गलत काम करूंगा तो गुडविल को डेबिट करूंगा, क्योंकि गुडविल को रेस करना है, मतलब गुडविल को खोलना है, और गुडविल एक एसेट है तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, बीइंग गुडविल रेज्ड, बीइंग गुडविल रेज्ड बीइंग गुडविल रेज्ड, बस खत्म। यही आपका नरेशन बन गया। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशियो, यहां पे लिख देते हैं इन न्यू रेशियो, इन न्यू रेशियो, खत्म। याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप लोगों को रेस कराएंगे हम तो हम आपको बताएंगे कि कहां कहां से कैसे कैसे होगा। तो ये 4 स्टेप थे, और इन 4 स्टेप्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन 4 स्टेप्स को याद रखना। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट, और इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की ओर और बढ़ेंगे, और क्वाइट पॉसिबल है कि सेशन आज यहीं पे एंड करेंगे।
सेशन आज यहीं पर एंड करेंगे उन 4 एग्जाम्पल्स को करने के बाद, क्योंकि वो 4 एग्जाम्पल्स आपको सब कुछ सिखा देंगे। उसके अलावा आपको और कोई एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 3। 2 करा दिए थे ना हम लोगों ने, तो चलिए मेरे साथ लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3। और एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? देयर आर पार्टनर्स शेयरिंग, देयर आर 3 पार्टनर्स A, B, C sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. उसके बाद क्या हुआ? C retires. C रिटायर हो गया। ओ, अब आप कह रहे हो सर ना आपने एडमिशन पढ़ाया, ना रिटायरमेंट पढ़ाया, ना डेथ पढ़ाया, डायरेक्टली आप सी रिटायर्स पर पहुंच गए। हाँ, मैं डायरेक्टली सी रिटायर्स पर पहुंच गया, लेकिन मैं कंसेप्चुअल बेसिस पर आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि पहले एडमिशन पढ़ाएंगे, फिर रिटायरमेंट पढ़ाएंगे, फिर डेथ पढ़ाएंगे। एडमिशन कम रिटायरमेंट एक साथ पढ़ाते जाएंगे, और जो रिटायरमेंट का प्रोसीजर है वही डेथ का प्रोसीजर है, थोड़ा सा चेंज है बस। ठीक है, सी रिटायर्स, न्यू रेशियो, सी जब रिटायर हुआ तो न्यू रेशियो क्या बन गया? न्यू रेशियो 1:1 बन गया। और ये 1:1 किसका बन गया? सी चला गया ना, तो कौन कौन बचा? ए बी बचे। तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 1:1। गुडविल ऑफ द फर्म इज, गुडविल, गुडविल ऑफ द, गुडविल ऑफ द, गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000 जर्नलाइज। इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या करना है? इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, 4 चीजें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। अगर गुडविल बुक्स में अपीयर हुई हो तो उसको राइट ऑफ कर दो। अगर गुडविल बुक्स में अपीयर है तो उसको राइट ऑफ कर दो। मुझे बताओ, क्या यहां पर कोई भी गुडविल बुक्स में है? ये जो गुडविल ऑफ द फर्म लिखी है ना, इसके बगल में लिखा होना चाहिए था कि गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट। क्या? गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट, ये चीज लिखी होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं लिखा। इसका मतलब है कि इन्होंने इस गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं डाला है। इन्होंने इस गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं डाला है। तो जब नहीं डाला है तो मैं इसको कैसे राइट ऑफ कर दूं? नहीं राइट ऑफ कर सकता। अब दूसरा पॉइंट कहता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल में, मैंने आपको बताया था, क्या बोला था मैंने आपको? कि सीधा सीधा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ एडजस्टमेंट में सीधा सीधा पहले तो ये 3 भाइयों को बना दीजिए, ए बी सी, किथे गई थी। और उसके बाद क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसकी गुडविल उसके हवाले। तो सबसे पहले क्या करते थे? गुडविल क्रेडिट करते थे कि नहीं? क्रेडिट गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा बताइए। गुडविल ऑफ द फर्म अगर 60,000 रुपए है तो ये 60,000 किसकी किसकी गुडविल है? ये 60,000 किसकी किसकी गुडविल है? 60,000 किसकी किसकी गुडविल है? ये 60,000 ए बी सी तीनों की गुडविल है, क्योंकि सी तो बाद में रिटायर हुआ है ना। गुडविल ऑफ द फर्म की बात हो रही है। गुडविल ऑफ द फर्म की बात का मतलब गुडविल का कैलकुलेशन हो चुका है, लेकिन उसको मैंने सिर्फ, उसको मैंने लेकिन बुक्स में नहीं डाला, उसको मैंने बैलेंस शीट में नहीं डाला है, उसको मैंने बाहर लिख करके रखा है।
तो ये 60,000 ए बी सी तीनों की गुडविल है, तो तीनों की गुडविल है तो तीनों के हवाले करेंगे और इसको जोड़ेंगे। 3:2:1 कितना हुआ? 6 हुआ ना। और 60,000 डिवाइडेड बाई 6, 60,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो ए के खाते में कितना गया? 30,000। बी के खाते में कितना गया? 20,000। और सी के खाते में कितना गया? 10,000। गुडविल डेबिट। दूसरा क्या था? गुडविल डेबिट। अब हम लोग पढ़ते थे सबकी गुडविल सबके हवाले, तो अब सबका मतलब होता है बाद में कौन कौन लोग बचे, बाद में कौन कौन लोग बचे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाद में सिर्फ और सिर्फ ए और बी बचे इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो ए और बी में 1:1 में ये गुडविल डिवाइड हो जाएगी। तो गुडविल डिवाइड हो जाएगी तो इसको 2 से डिवाइड करिए, इसको 2 से डिवाइड करिए। 60,000 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आया? 30,000 आया कि नहीं आया? तो 30,000 ए में गया और 30,000 बी में गया और सी रिटायर हो चुका है, सी रिटायर हो चुका है। तो बताइए ए को कुछ नहीं मिला, ना मिला ना गया। बी को 20,000 मिलना था, मिल गया 30,000। बी बहुत खुश है, बी इज वेरी हैप्पी, बी इज वेरी हैप्पी, बी इज वेरी हैप्पी कि मैं बहुत खुश हूं। ये देखिए इनके दांत भी खिलखिला रहे हैं, इनको गुदगुदी भी हो रही है, ठीक है, ये बहुत खुश हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे तो 20,000 मिलना था, मिल गया 30,000। कंपनी कहती है ज्यादा दिमाग ना खाओ, तुम बेटा मेरे डेटर बनोगे, तुम मेरे डेटर बनोगे। सी का भी तो हिस्सा था 10,000 और इस बार सी को कुछ नहीं मिला, तो कंपनी ने कहा बेटा तुम तो जा ही रहे हो तो अपनी कम से कम गुडविल तो लेकर के चले जाओ, अपनी गुडविल का पैसा तो लेकर के चले जाओ। तो इसने कहा हाँ ये भी बात सही है, तो तुम मेरे क्रेडिटर बन जाओ। तो बी से लेगी और सी से देगी। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, क्या जर्नल एंट्री बनी? क्या जर्नल एंट्री बनी? बी से लेगी तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000 और 10,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सीधी सी बात है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, है ना? तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो यहां पर अगर सी रिटायर हुआ है तो ये 60,000 में सी का भी कुछ मालिकाना हक था, तो कंपनी कहेगी उससे कि तुमने पास्ट में जो एफर्ट्स किए हैं उसकी वजह से तुमको जो फ्यूचर में प्रॉफिट होना है उसको आप लेकर के जाइए। आप रिटायर हो गए हैं तो अब आप अपना प्रॉफिट लेकर के जाइए। तो ये इस तरीके से बी से लेगी और सी को देगी। वो मैंने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री करवा दी। अब तीसरा पॉइंट, क्या कोई कैश आई या गई? नहीं, ना कोई कैश आई ना कोई गई। क्या गुडविल मुझे रेस करना चाहिए? क्या मुझे गुडविल रेस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि गुडविल को रेस किया जाए। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3, इसको नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। ओके, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 4। और एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ट्रिकी तो कुछ नहीं होगा यार मेरे ख्याल से। अब इतना अगर आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए हैं और कल के अगर आपने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं वो और वो अच्छे से समझ में आ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में कोई दिक्कत होगी। आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एग्जाम्पल नंबर 5 में भी दिक्कत नहीं होगी और 6 में भी दिक्कत नहीं होगी।
तो इस चीज के लिए तो बिल्कुल परेशान मत होइए। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं कि क्या कह रहा है। पार्टनर्स ए बी सी, पार्टनर्स, एग्जाम्पल 4, पार्टनर्स A, B, C sharing profits and losses in the ratio of partners A, B, C sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. क्या था? डी एडमिटेड एंड बी रिटायर्स। लीजिए, अभी तो सर आपने कहा था कि हम क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे, अब आपने एडमिशन भी डाल दिया, रिटायरमेंट भी डाल दिया। अरे तो क्या फर्क पड़ता है यार। अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तुम कहोगे कि अरे इतनी जल्दी से हो गया। डी एडमिटेड एंड बी रिटायर्स, तो अगर डी एडमिट हुआ है और बी रिटायर हुआ है तो न्यू पार्टनर कौन कौन से बनेंगे? तो न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो मैं आपको बता रहा हूं, न्यू रेशियो होगा आपका, न्यू रेशियो होगा आपका, अभी मैं बता देता हूं। डी एडमिटेड एंड बी रिटायर्स, अगर बी रिटायर हो गया है तो क्या मेरे पास न्यू रेशियो ऑफ ए सी डी नहीं बचेगा? पार्टनर्स तो यही बचेंगे ना, और इनको मैं 1:1:1 में तोड़ देता हूं, सब इक्वल के रेशियो हो गए इनके। गुडविल ऑफ डी, गुडविल ऑफ डी इज ₹36,000। जर्नलाइज, इसको जर्नलाइज करना है। तो देखिए, तीन पार्टनर्स हैं ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000। डी एडमिटेड एंड बी रिटायर्ड, डी का एडमिशन हुआ और बी का रिटायरमेंट हो गया। न्यू रेशियो ऑफ ए सी डी इज 1:1:1। गुडविल ऑफ द डी इज 36,000 और इसको मुझे जर्नलाइज करना है। मुझे एक बात बताइए कि जैसे ही मैंने लिखा गुडविल ऑफ डी, मैंने क्या लिखा? गुडविल ऑफ डी, मैंने क्या लिखा? गुडविल ऑफ डी। गुडविल ऑफ डी कितनी है? 36,000 है। मैंने लिखा गुडविल ऑफ डी एंड दैट इज 36,000। तो इसका क्या मतलब है? कल मैंने आपको इसका मतलब बताया था ना, यहां पे इसका मतलब है कि डी सड़क छाप नहीं है, डी सड़क छाप नहीं है। डी कह रहा है कि मेरी भी गुडविल है, और मेरी गुडविल कितनी है? 36,000 है। मुझे बताइए, क्या यहां पे डी से प्रीमियम ऑफ गुडविल मंगाया गया है कि डी अपनी गुडविल खुद लेकर के आया है? क्या डी से प्रीमियम के लिए, गुडविल प्रीमियम के लिए, क्या गुडविल प्रीमियम क्या कह लो, गुडविल के लिए क्या पैसा मंगाया गया है? नहीं मंगाया गया। यहां पे डी अपनी गुडविल खुद लेकर के आया है कि मेरी भी गुडविल 36,000 रुपए की है, मेरी भी गुडविल 36,000 रुपए की है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे बताइए, जो पार्टनर्स ए बी सी हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको पॉइंट्स लिखाए थे ना? तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अगर मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए थे, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या पॉइंट लिखाए थे? सबसे पहला पॉइंट क्या था? अगर कोई भी गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हो तो उसको हटा दो। क्या यहाँ पे बैलेंस शीट में कोई गुडविल है? क्या यहाँ पे बैलेंस शीट में कोई गुडविल है? अगर होती तो स्पेसिफाइड होता, अगर होती तो स्पेसिफाइड होता। दूसरा स्टेप क्या था? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब हमें गुडविल के एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन करना है। तो मुझे एक बात बताइए,
मुझे एक बात बताइए, हम लोग क्या करते थे? जिसकी गुडविल उसके हवाले, जिसकी गुडविल उसके हवाले, गुडविल क्रेडिट करते थे ना। पार्टनर्स कितने हैं लिख लीजिए, पार्टनर्स इकट्ठे लिख लीजिए, ए बी सी डी। तो भैया क्या कह रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म इज 24,000। तो मैंने कहा जिसकी गुडविल उसके हवाले, जिसकी गुडविल उसके हवाले। तो 24,000 की जो गुडविल है वो किसके किसकी है? वो ए बी और सी की गुडविल है। वो ए बी और सी की गुडविल है। तो ए बी और सी की गुडविल 3:2:1 में बटी हुई है। तो देखा जाए तो 3 2 5 1 6 से डिवाइड करिए 24,000 को। 24,000 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 24। ए के खाते में कितना जाएगा? 4,000 इंटू 3। बी के खाते में कितना जाएगा? 4,000 इंटू 2। और सी के खाते में कितना जाएगा? 4,000 इंटू 1। 12,000, 8,000 और सी को मिलेगा 4,000। डी कह रहा है मेरी भी तो गुडविल है, मेरी भी तो गुडविल है। चाहे यहां बगल में लिख दीजिए, चाहे यहां पे क्रेडिट का ऑप्शन फिर से लिख करके डी के नीचे लिख दीजिए 36,000। आप उसके बगल में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। मैंने यहां पर ये 3:2:1 लिख दिया था, इस वजह से मैंने डी के बगल में उसकी गुडविल नहीं लिखी। आप भी बगल में लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वर्किंग नोट है, गलत नहीं होगा। अब क्या है? गुडविल डेबिट। तो सबकी गुडविल सबके हवाले, सबकी गुडविल सबके हवाले। लेकिन इसमें एक नाटक हुआ है, और वो नाटक क्या है कि भैया बी रिटायर हो गया है। तो बी रिटायर हो गया है तो क्या बी को अब नई गुडविल में हिस्सा मिलेगा? बी को नई गुडविल में हिस्सा मिलेगा? नहीं जी नहीं, बी को नई गुडविल में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो नई गुडविल क्या होगी हमारी? 36,000 डी लेकर के आया था और पुरानी थी 24,000। ऐड कर लेते हैं 36,000 प्लस 24,000, ये हो गया आपका 60,000। 60,000 को डिवाइड करिए 3 से तो आएगा 20,000। 20,000 सबको मिलना है। तो गुडविल डेबिट कितनी? 20,000 से इधर, 20,000 से इधर और 20,000 से इधर। तो देखिए क्या हुआ, 12,000 मिलना था, 20,000 मिल गया। 12,000 मिलना था, 20,000 मिल गया। ये 8,000 से डेबिट हो जाएगा। इसका डेबिट भारी है, इसका डेबिट भारी है। इसको 8,000 मिलना था और कुछ नहीं मिला, तो इसका क्रेडिट भारी है, इसको हम देंगे। इसको 4,000 मिलना था, 20,000 मिल गया। बाप रे बाप, ये तो 16,000 से इसका डेबिट भारी हो गया। और इसको 36,000 मिलने थे, मिले मात्र 20,000। तो ये 16,000 से इसका क्रेडिट भारी हो गया। मतलब क्या कहते हैं कि इनको 12,000 से 20,000, ये बहुत खुश हैं, ये बहुत दुखी हैं, ये बहुत खुश हैं, ये बहुत दुखी हैं। तो कंपनी कहेगी ऐसा परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम सबके दुख का निवारण करेंगे और हम न्याय करेंगे। तो हम न्याय करने आए हैं, और जब हम न्याय करने आए हैं तो क्या करेंगे? कहेंगे ए तुम मुझे पैसा दो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सी से भी पैसा मांगेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको किसको देंगे? टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू
डीज कैपिटल अकाउंट। ए से पैसा लिया मैंने 8,000, बी से पैसा लिया मैंने सॉरी सी से पैसा लिया मैंने 16,000, बी को दिया 8,000 और डी को दिया 16,000। तो क्या हो गया, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल को मैंने एडजस्ट कर दिया, गुडविल को मैंने एडजस्ट कर दिया। क्लियर है ये बात, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई कैश इंट्रोड्यूस हुई है, क्या कोई कैश इंट्रोड्यूस हुई है या कोई कैश विड्रॉ हुई है? नहीं हुई है। क्या क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि गुडविल को रेज करो? नहीं कहा, तो नहीं करेंगे। आई होप आपने ये सॉल्यूशन लिख लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू रबिंग इट। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। ठीक है, ये भी बहुत इजी था, एग्जांपल नंबर 5 भी बहुत इजी है, तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एग्जांपल नंबर 5 कैलकुलेटिव बनाएंगे हम आपके लिए। चलिए छोड़िए, नहीं बनाएंगे, एग्जाम्पल आप समझने आए हैं, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है, पार्टनर्स ए बी सी, partners A, B, C sharing profits and losses in the ratio of 7:6:5। क्या प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 7:6:5। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट बनाएंगे। 7:6:5 एडमिटेड डी एंड ई। ओ माई गॉड, एक साथ दो का एडमिशन हो गया। एडमिटेड डी एंड ई, डी और ई को एडमिट किया, admitted D and E whose goodwill is rupees 40,000, whose goodwill is rupees 40,000, और जिनको एडमिट किया है, the ratio of D and E, the ratio of D and E is 3:2। एडमिशन के टाइम पे डी और ई का रेशियो क्या है? 3:2। उसके बाद क्या होता है? बी डाइज। अरे बहुत, एक तो डी और ई का एडमिशन कर दिया, उसके बाद बी को मार भी दिया, बी डाइज, बी मर गया। न्यू रेशियो ऑफ A is to C is to D is to E is new ratio of A, C, D, E. New ratio of A, C, D, E is 4:3 is to 4:3:2:2. The new ratio is 4:3:2:2. ये इनका नया रेशियो है। गुडविल ऑफ द फर्म इज, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,80,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,80,000। चलिए ये भी, गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹1,80,000। और कोई पॉइंट जोड़ दें इसमें? नहीं, बस इतना ही करके जनरलाइज कर देते हैं, है ना, इतना ही करके जनरलाइज कर देते हैं। तो इसको चलिए जनरलाइज कर देते हैं।
जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। अब बताइए, सबसे पहली चीज घबराइएगा मत क्वेश्चन को देख करके, क्वेश्चन को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें दो लोगों का एडमिशन हो गया। अरे तो जिस तरीके से एक लोगों का एडमिशन का प्रोसीजर था उसी तरीके से दो लोगों का एडमिशन का प्रोसीजर है। पहले रिटायरमेंट होता था, अब मौत हो गई है। मैंने बताया था रिटायरमेंट और डेथ दोनों एक तरीके से हैं। बहुत माइनर सा चेंज है, वो इसमें नहीं है, वो जिस चीज में होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बी डाई हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या फर्म में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है जो कि बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है। ये लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म, ये बैलेंस शीट में नहीं है, होती तो लिखा होता बैलेंस शीट में अपीयर्ड है। ये है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 1,80,000। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्रेडिट, जिसकी गुडविल उसके हवाले। पार्टनर्स कितने हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यही तो पार्टनर्स हैं। हाँ यही पार्टनर्स हैं। ए बी सी का रेशियो क्या है, 7:6:5 है। ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है 1,80,000, ये किसकी किसकी गुडविल है, ये किसकी किसकी गुडविल है, ये एबीसी की गुडविल है, क्योंकि एबीसी ने पास्ट में मेहनत करी है तब जाकर के ये रिजल्ट आया है। तो 1,80,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 7+6+5 से, तो 7×5=12, 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। तो ए के खाते में गया 70,000, बी के खाते में गया 60,000, सी के खाते में गया 50,000, और डी और ई के खाते में पुरानी गुडविल तो जाएगी नहीं क्योंकि ये इनका नया एडमिशन हुआ है। अब डी और ई कह रहे हैं, डी और ई कह रहे हैं, ये ए बी सी के बारे में है, डी और ई कह रहे हैं क्या तुमने मुझे सड़क छाप समझ करके रखा है, क्या तुमने मुझे सड़क छाप समझ करके रखा है। मेरी दोनों की गुडविल 3:2 में है। 40,000 मतलब 40,000 को डिवाइड करिए 3+2 से, तो 3+2 होता है 5, 5 से डिवाइड करिए तो 5×8 = 40, 8,000 हुआ। 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 3, 8×3 = 24,000, और ई के खाते में कितना जाएगा, 16,000। ये भी क्रेडिट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, गुडविल क्रेडिट कर दिया, अब गुडविल डेबिट, सबकी गुडविल सबके हवाले। तो देखिए कौन रिटायर हुआ है, कौन रिटायर हुआ है, सॉरी डाइड हुआ है, बी की डेथ हो गई है, तो बी को तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये नया पार्टनर है ही नहीं। और जब नया पार्टनर नहीं है तो क्या होगा, देखिए अब सबकी गुडविल सबके हवाले, तो टोटल गुडविल अगर हम निकालें, टोटल गुडविल अगर हम निकालें तो टोटल गुडविल कितनी निकलेगी, टोटल गुडविल हमारी निकलेगी 1,80,000 पुराने पार्टनर्स की गुडविल और 40,000 नए पार्टनर्स की गुडविल, और इसको अगर हम सम अप करेंगे तो यह आएगा 2,20,000। कितना आएगा, 2,20,000। नया रेशियो क्या दिया है हमारे पास, 2,20,000 को डिवाइड करिए 4+3+2+2 से, तो कितना हो गया ये 11 से, 11 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 20,000, 4×2 = 8, 80,000। ए को मिलने थे 70, मिल गए 80,000।
3 टू ज़ा 6, 60,000। बी को मिलने थे 50,000, मिल गए 60,000। 2 टू ज़ा 4, 40,000। डी को मिलने थे 24, मिल गए 40, और ई को भी मिल गए 40। तो देखिए, मिलने थे 70, मिल गए 80। तो 10,000 से क्या हुआ, 10,000 से क्या हुआ, इसका डेबिट भारी हो गया। 60,000 से इसका क्रेडिट भारी है, क्योंकि मिलना तो 60, मिला कुछ नहीं। इधर देखिए, मिलना तो 50, मिल गया 60। 10,000 से इसका क्या, डेबिट भारी है। इसको मिलना था 24, मिल गया 40। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इसका 16,000 से क्या, डेबिट भारी है, और इसका 24,000 से डेबिट भारी है। तो देखिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट, नहीं बी नहीं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, इवन 12th के बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, कि भैया बी तो मर गया है, अब हम बी को 60,000 कैसे देंगे, उसकी कब्र खोद करके देंगे क्या? नहीं भैया नहीं, उसके लीगल हायर्स को हम 20,000, ये 60,000 रुपए एज अ गुडविल देंगे उसकी, उसके लीगल हायर्स को। इसीलिए लीगल हायर का नाम हम नहीं लिख सकते, इसीलिए हम लोग बीज कैपिटल अकाउंट में इसको डालेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट में कितना गया, एज कैपिटल देगा, ए देगा 10,000, सी भी देगा 10,000, डी देगा 16,000, और ई देगा 24,000। तो 16, 24, 40, 10, 50, 10, 60। तो बी के लीगल हायर को 60,000 रुपए मिल जाएंगे, और जैसे ही दे देंगे लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्ट हो गई, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्ट हो गई। ठीक है, गुडविल एडजस्ट करने के बाद कैश लाने ले जाने की एंट्री करेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि कैश लाया, कैश विड्रॉ हुआ है या कैश इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चन में यह भी नहीं लिखा कि हमें नई गुडविल रेज करनी है। आई होप आप लोगों ने एग्जाम्पल लिख लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू रबिंग इट एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर फाइनल एंड लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आपको इसका उठा करके पूछ लिया जाए, क्लास 12th सीए सीपीटी, सीए आईपीसीसी, तीनों की मैं बात कर रहा हूं, इसका कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया जाए, आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी। आईपीसीसी वालों को थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि उसमें दो चार टर्म्स और होंगे, लेकिन सीपीटी वालों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी, और क्लास 12th वालों को तो होगी ही नहीं। जब आप क्वेश्चन करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट करेंगे, तब आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से और समझ में आएगी। ये तो था कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जब आप बड़े क्वेश्चंस में गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो परेशान मत होइएगा, ये लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस लगाइए क्लास 12th के बच्चों, टीएस गिरेवाल से। और अगर आपको कोई मॉड्यूल वगैरह लेना है या
अनसॉल्व लेना है तो टुगेदर विद वगैरह सजेस्ट कर लेते हैं, अब ले सकते हैं उसको। 10 ईयर्स प्रीवियस पेपर्स ले सकते हैं, सबसे बढ़िया तो 10 ईयर्स प्रीवियस पेपर्स होता है, उससे अच्छा तो कुछ नहीं होता। 10 ईयर्स प्रीवियस पेपर उठाइए, सॉल्व करिए, टुगेदर विद के मॉड्यूल्स उठाइए, क्वेश्चंस उठाइए, सॉल्व करिए। ठीक है, तो जो जो बता रहे हैं वो करते जाइए, आपका बोर्ड बहुत अच्छा बीतेगा। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको दिन में 6 से 7 घंटे अपनी स्टडीज में देना है, अपार्ट फ्रॉम लेक्चर। तो चलिए अब हम लोग लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल करते हैं, और इसमें सभी बच्चों की क्वेरीज को खत्म कर देते हैं कि क्या होगा। सभी बच्चों की क्वेरीज खत्म हो जाएंगी इस एग्जाम्पल्स में। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, और इसमें सभी क्वेरी को खत्म कर देंगे। गुडविल एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट, गुडविल एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट रुपीज 40,000, 40,000 रुपए की बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है। ओके, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. ओके, एडमिटेड सी, सी का एडमिशन हुआ, एडमिटेड सी, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो is 2:, new ratio is 2:2:1. C brings rupees 50,000 for a capital and premium for goodwill. C brings rupees 50,000 for a capital and premium of goodwill. ओके, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? न्यू फर्म एग्रीड टू रेज द गुडविल एट रुपीज 25,000. ओके, ये भी देख लेते हैं। न्यू फर्म एग्रीड टू रेज द गुडविल एट रुपीज 25,000. चलो ये भी सही है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 80,000. Goodwill of the firm is rupees 80,000. जर्नलाइज। तो ये है एक महा क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा लेंदी है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी गुडविल एडजस्टमेंट की बात हो, जब भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात हो, हमें जो है चारों पॉइंट्स देखने हैं, हमें जो है चारों पॉइंट्स देखने हैं। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. C admitted existing goodwill in balance sheet is rupees 40,000. C admitted C brings 50,000 for capital and a premium of goodwill. New firm agreed to raise the goodwill. देखिए क्या हो रहा है, गुडविल एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट में 40,000 से, ए और बी का रेशियो है 3:2, सी का एडमिशन हुआ है, सी 50,000 रुपए कैपिटल और प्रीमियम के रूप में लेकर के आया है। 50,000 में कुछ कैपिटल होगा कुछ प्रीमियम होगा, कितना है हमें नहीं पता। न्यू फर्म एग्रीड टू रेज द गुडविल एट रुपीज 25,000. न्यू फर्म ने कहा है कि भैया हम गुडविल रेज करेंगे 25,000 से, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज 80,000. ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है ये 80,000 है। तो देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, जर्नल एंट्रीज
इन द बुक्स ऑफ फर्म। ऑल राइट, मैं जर्नल एंट्रीज करने जा रहा हूं, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसलिए मैं जो है इसको पूरे उससे कर देता हूं, ताकि आपको भी कहने को ना हो कि सर आपने सिर्फ पहले क्वेश्चन में हम लोगों को जर्नल एंट्री का कॉलम बनाना सिखाया था, बाद में नहीं सिखा रहे हैं। तो कहने को ना हो भाई, सीएससीपीटी वालों के लिए तो ये टाइम वेस्ट है, लेकिन 12th वालों को तो इसी तरह बनाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर ही नहीं मिलेंगे उनको। ऑल राइट, ये हो गई डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया अमाउंट डेबिट, ये हो गया अमाउंट क्रेडिट। मुझे बताइए, मुझे बताइए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम क्या करते थे? अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल दी है तो उसको राइट ऑफ करते थे कि नहीं राइट ऑफ करते थे? उसको राइट ऑफ करते थे ना, उसको राइट ऑफ करते थे। और मैंने बताया था, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा रहेगा, गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट, या इस तरीके से बैलेंस शीट दी होगी, इस तरीके से बैलेंस शीट दी होगी और यहां पे गुडविल लिखी होगी। वो आपको पहचानना पड़ेगा, या तो बाहर वो नोट में दिया होगा या इस तरह बैलेंस शीट में गुडविल बना करके देंगे। तो इसका ये मतलब है, गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। जब गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, तो इसका मतलब है सबसे पहला स्टेप क्या था? गुडविल को राइट ऑफ करो, गुडविल को राइट ऑफ करो। तो जब गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो गुडविल को जब राइट ऑफ करना है तो क्या करना है? गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है। गुडविल को क्रेडिट कर दो, गुडविल को क्रेडिट कर दो। और ये किसकी गुडविल है? एग्जिस्टिंग गुडविल किसकी गुडविल है? ये ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है। तो ये 3:2 में चली जाएगी। तो 40,000 की जो गुडविल है उसको डिवाइड करिए 5 से, ये 3:2, मतलब ये ए एंड बी की गुडविल है। ये किसकी गुडविल है? ए एंड बी की गुडविल है। 5 8 जा 40, 8,000, 8 3 24, 24,000 एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बताया था, डेबिट एकदम कोने में लिखेंगे। उसके बाद क्या है? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखिए गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। गुडविल को खत्म करना है तो उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, हमने क्या किया? गुडविल को खत्म कर दिया। कितने से? गुडविल कितने से खत्म हुई है? 40,000 से खत्म हुई है ना। तो 24,000 इसके खाते में जाएगा और 16,000 इसके खाते में जाएगा। गुडविल राइट ऑफ हो गई है, गुडविल राइट ऑफ हो गई है। अब गुडविल का तो राइट ऑफ हो गया। अच्छा, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने गुडविल अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर दिया? अरे सबसे पहली एंट्री थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, कि ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो में गुडविल राइट ऑफ होगी और गुडविल क्रेडिट होगी। आपको पता है गुडविल अगर बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, गुडविल अगर बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, इसका मतलब क्या है? हमने पास्ट में एक एंट्री पास करी है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। एक एंट्री पास करी है, और वो एंट्री क्या है? एक एंट्री पास करी है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और वो एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से? 40,000 से टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये हमने जो है प्रीवियस में एंट्री पास करी है, ये प्रीवियस में हमने एंट्री पास करी है, और इसके नीचे हम लोगों ने लिख दिया होगा बीइंग गुडविल रेज्ड। ये हमने गुडविल को रेज किया है, बीइंग गुडविल रेज्ड, ये हमने
प्रीवियस में एंट्री ये करी होगी, जो भी गुडविल एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में अपीयर हुई है उसको राइट ऑफ करना है, और किसी चीज को राइट ऑफ करना है एंट्री को रिवर्स कर दो, एंट्री को रिवर्स कर दो। तो इसी वजह से गुडविल क्रेडिट हुआ है, क्योंकि गुडविल डेबिट हो चुका है और गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो जब भी गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, गुडविल इज एन एसेट, और अगर उसको राइट ऑफ करना है तो उसको क्रेडिट कर दो, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। समझ में आई मेरी बात? और ए और बी की कैपिटल को मैंने फालतू में बढ़ा दिया था, तो गुडविल सॉरी कैपिटल का जो है क्रेडिट बैलेंस होता है और उसको मैंने फालतू में बढ़ा दिया था, तो अब उसके बैलेंस को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, उसके बैलेंस को मुझे कम करना पड़ेगा। तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल थी जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही थी, उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, चलिए देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसकी गुडविल उसके हवाले। गुडविल पहले पार्टनर्स लिख लेना था, पार्टनर्स कितने हैं? ए बी पार्टनर्स हैं, सी का एडमिशन हुआ है, तो पार्टनर्स तो 3 ही हैं, ए बी सी। अब जिसकी गुडविल उसके हवाले, गुडविल क्रेडिट। ये बताइए, ये जो 80,000 की गुडविल है, ये जो 80,000 की गुडविल है, ये किसकी है? ये है ए और बी की गुडविल। ये है किसकी गुडविल है? ये है ए और बी की गुडविल। तो ए बी की गुडविल ए बी के हवाले, ए बी की गुडविल ए बी के हवाले। तो जब ए और बी की गुडविल ए बी के हवाले है, तो 80,000 को डिवाइड करिए 3:2, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 80,000 को, अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे 80,000 को, 10 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 16,000 आएगा। 5 1 5, 5 6 30, 16,000 आया। 16 3 48। ए को कितना मिला? 48,000। बी को कितना मिला? 32,000। जिसकी गुडविल उसके हवाले, जिसकी गुडविल उसके हवाले। अब मुझे बताइए, अब क्या होगा? अब सबकी गुडविल सबके हवाले, गुडविल डेबिट। न्यू रेशियो क्या थे? 2:2:1, यही तो थे न्यू रेशियो। 2:2:1, यही तो थे। सबकी गुडविल सबके हवाले। मुझे बताइए, यहां पर जो सी 50,000 रुपए लेकर के आया है, क्या ये गुडविल के रूप में लेकर के आया है? क्या ये गुडविल के रूप में लेकर के आया है कि इसकी खुद की गुडविल है? क्या ये गुडविल के रूप में लेकर के आया है कि इसकी खुद की गुडविल है? ये गुडविल के रूप में पैसा लेकर के आया है, ना कि इसकी खुद की गुडविल है। जब इसकी खुद की गुडविल नहीं है, तो इसी गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसी गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? 80,000 5 से डिवाइड हुआ और 2:2:1 में बटेगा, तो क्या आएगा रिजल्ट? 16 2 32,000, 32,000, 2:2:1 एंड 16,000। यही तो रिजल्ट आएगा कि और कुछ आएगा? यही रिजल्ट आएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, इसका क्रेडिट भारी है कितने से? 16,000 से। ना इसका डेबिट भारी, ना इसका क्रेडिट भारी, और इसका डेबिट भारी है 16,000 से। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी गुडविल एडजस्टमेंट की? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 16,000, 16,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल हमने एडजस्ट कर दी है।
गुडविल हमने क्या कर दी है, एडजस्ट कर दी है। अब बताइए गुडविल एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है, गुडविल एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है, गुडविल एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट एंट्री बनती है, गुडविल एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट एंट्री बनती है, फॉर्म में अगर कोई कैश आई है या कैश गई है तो उसकी एंट्री बनती है। तो फॉर्म में क्या कोई कैश आई है या कोई कैश गई है, जी हाँ बिल्कुल, फॉर्म में तो कैश आई है, एज अ कैपिटल आई है और एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल आई है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ भी कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई वो पैसा लेकर के आया है ना, तो अपने ही है तो अकाउंट में डालेगा कि किसी और के अकाउंट में फर्म उस डाल देगी। बीइंग कैश एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल इंट्रोड्यूस्ड, कितना लाया है, कितना लाया है, 50,000 लाया है कि नहीं लाया है, 50,000 लाया है कि नहीं लाया है, ये लीजिए 50,000। अच्छा बहुत लोग सोच रहे होंगे डेट क्यों नहीं लिख रहे हैं, लीजिए डेट भी डाल दी मैंने, डेट है ही नहीं तो डेट क्या डालें, है ना। अब कैश विड्रॉ हुआ है क्या, नहीं कैश तो विड्रॉ नहीं हुआ। अब मुझे बताइए चौथा पॉइंट क्या था, रेज गुडविल इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, हम गुडविल को रेज करेंगे अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में हम गुडविल को रेज करेंगे कि नहीं, इस क्वेश्चन में हम गुडविल को रेज करेंगे कि नहीं करेंगे, जिनके जिनके दिमाग में भी ये है हाँ गुडविल को रेस करेंगे, बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा और बहुत सोचिएगा और समझिएगा, गुडविल रेस करेंगे कि नहीं, और जिसके दिमाग में नहीं है वो बताइए क्यों नहीं है, सोचिएगा, तो सोच लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि भैया एएस 26 मना करता है कि गुडविल को नहीं रेस करना है, एएस 26 मना करता है गुडविल को रेज नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है न्यू फर्म एग्रीड टू रेज द गुडविल एट ₹25,000। तो ओ एएस 26 को मार दो गोली। अब हमें कोई रूल वूल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे गलत काम करने के लिए कह दिया है, तो अब मैं गलत काम करूंगा, तो गुडविल को रेस करूंगा तो एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। मुझे बताओ पार्टनर कितने हैं, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है कि सी पार्टनर है, ए बी सी तीनों पार्टनर हैं और न्यू रेशियो क्या है 2:2:1 है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। being goodwill raised, हमने गुडविल को रेज कर दिया, हमने गुडविल को रेज कर दिया। गुडविल की रेस की कैलकुलेशन देख लीजिए, 25,000 है, डिवाइड कर दीजिए 5 से, ये 5 कहां से आया, ये आया 2+2+1 से, ये न्यू रेशियो से आया, ठीक है। तो 25 तो आया 5,000, 5,000 इंटू 2, तो ए में कितना जाएगा 10,000, बी में कितना जाएगा 10,000 और सी में कितना जाएगा
ए में कितना जाएगा 10,000, बी में कितना जाएगा 10,000 और सी में कितना जाएगा 10,000, सॉरी 5,000, 10,000, 10,000 और 5,000 और गुडविल में जाएगा 25,000। देखिए हमें गुडविल नहीं रेस करनी थी, लेकिन हमको गुडविल रेस करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे कह करके रखा था कि गुडविल को रेस करिए, इसीलिए मैंने गुडविल को रेस किया। अब इसके बाद क्या होगा पता है? जब ये गुडविल बैलेंस शीट में आ चुकी होगी और जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट बनेगी तो सबसे पहले ये गुडविल राइट ऑफ होगी। अभी तक ये लिखा था ना गुडविल एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट, ये पिछले साल 40,000 से रेस करी गई होगी और इस बार ये 25,000 से रेस कर रहे हैं। तो ये मैंने पिछले साल की इस बार राइट ऑफ करी है, तो इस बार की मैं अगले साल राइट ऑफ करूंगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब इसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी। क्लियर है? तो गुडविल एडजस्टमेंट की सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट होंगे और हो सकता है कि इसके क्वेश्चंस में नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में डलवा दूं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, परेशान मत होइए। और उसके बाद फिर आपको टीएस गिरेवाल और सीएससीपीटी के बच्चों आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना मॉड्यूल उठाना है। मॉड्यूल के जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व करिए। मॉड्यूल इज द बेस्ट थिंग टू पास द सीए एग्जामिनेशन, टू पास द सीपीटी एग्जामिनेशन। ओके, बाकी 12th के बच्चों में तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस पर जो है वो एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अगला टॉपिक हमारा होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो स्टे ट्यून्ड विद द कॉग्निटिव। थैंक यू।